अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुलज़िम ज़हीर बेताब हो गया है। मुलज़िम ज़हीर ने ख़ुद मुग़विया बच्ची 14 साल को ख़ुद एक जालसाज़ी के ज़रिए दरख्वास्त दी कि शेल्टर होम लाहौर भेजा। अब कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्ची जब से आई है उसके बाद बच्ची से मुलज़िम की मुलाकात नहीं हुई और बेहद बेताब हुआ है। जो अपने मकासद के लिए बच्ची को इस्तेमाल कर रहा था, आज उसने बाकायदा तौर पर बच्ची से मिलने के लिए अदालत से रजू कर लिया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। ये वीडियो ख़ास तौर पर इसी दरख्वास्त से मुताल्लिक़ होगी, क्योंकि बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो एक ख़बर की हद तक जो हमें कोर्ट रूम से पता चलती हैं या हमें बहैसियत रिपोर्टर बहैसियत सहाफ़ी पता चलती हैं, वो हम आप तक कोशिश करते हैं कि पहुँचाएँ। लेकिन पस पर्दा चीज़ें बहुत सारी ऐसी चल रही होती हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को शायद मुनासिब ना लगता हो कि वो पब्लिक हों या रिपोर्ट की जाएँ, तो इसलिए हम भी फिर कोशिश करते हैं कि जितनी लिमिट है उतनी ही आप तक बात पहुंचाई जाए। लेकिन जितनी लिमिट नहीं है तो फिर हम आगे कोशिश करते हैं कि हद से ज़्यादा या किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए कि हम इस हद तक की चीज़ों को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम थोड़ी सी एहतियात करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें अदालत में आ जाती हैं, पब्लिक होती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुँचाएँ। चूँकि इस केस को लेके अगर कुछ लोग शायद वो हसास हैं या वो चाहते हैं कि पब्लिक ना हो, लेकिन दर्जनों लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको पल पल की खबर मिले। और शायद वीडियो ना भी मैं पब्लिक करता इस मामले पे, चूँकि अदालतों में मामला चल रहा है और जो अदालतों में होगा तो कोशिश करेंगे आप तक रखें। लेकिन लोग इस हद तक मैसेजेस, कॉल्स और उनके जो है वो कमेंट्स आते हैं कि अपडेट करें, क्या मामला है, किस तरह मामला है, आज क्या हुआ, किस तरह पेशरफ्त हुई, पुलिस तहकीकात में क्या कर रही है। तो ज़ाहिर है जो चीज़ें इंफॉर्मेशन एक लिमिट में रह के हो सकती हैं वो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाता हूं। बहरहाल आज ख़ास तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुगियो साहब की अदालत में मुलज़िम ज़हीर की तरफ से उनके वकील ने दरख्वास्त दी और कहा कि बच्ची जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। मुलाकात पर अदालत ने पाबंदी आयद कर रखी है और कोई उस बच्ची से उसको मिलने नहीं दे रहा, लिहाजा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्ची से मिलना, तो उसको मिलने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इब्तदाई समाअत की और इब्तदाई समाअत के बाद जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और सरकारी वकील, तफ्तीशी अफसर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए उन्होंने जवाब तलब किया है। यकीनी तौर पर 13 अगस्त को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट आफ्ताब अहमद बुगियो साहब की अदालत में, और इस दरख्वास्त पर दलाइल होंगे और अदालत समझेगी, अगर मुनासिब समझेगी दलाइल के बाद, तो मुमकिन तौर पर मुलाकात की मुलज़िम से इजाज़त मिल सकती है। लेकिन अगर अदालत ना समझी, अदालत को कन्विंस ना किया जा सका कानून के मुताबिक, तो मुलाकात की इजाज़त मुलज़िम को नहीं मिल सकेगी। इससे पहले अदालत ने ख़ुद जो है वो बच्ची को किसी से भी मिलने पर पाबंदी आयद कर रखी है और कोई भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोई भी किसी भी तरह ना बच्ची को वहाँ से कोई मुंतकिल कर सकता है और ना ही बच्ची से कोई मुलाकात कर सकता है। इसी तनाजुर में हमें कुछ अर्सा पहले भी पता चला था कि मुलज़िम की तरफ से मुख्तलिफ़ सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए कोशिश की जा रही थी, पुलिस के ज़रिए, दीगर इदारों के ज़रिए, कि उसकी किसी तरीके से बच्ची से मुलाकात हो जाए। लेकिन चूँकि अदालत ने सख्त पाबंदी आयद कर रखी है और कोशिशों के बावजूद मुलज़िम जो वो कामयाब नहीं हो सका था, इसलिए मुलज़िम ने अब अदालत का सहारा लिया कि किसी तरीके से अदालत से उसको मिलने की इजाज़त मिल जाए। इससे पहले कई केसेस हमने इस तरह के रिपोर्ट किए हैं जिसमें अदालत ख़ास तौर पर जो मुलज़िम हो, जिसने बच्ची को अगवा किया हो, कम उम्री में उससे शादी की हो और उस मुकदमे में इस चीज़ का दफ़ात या उसकी सेक्शंस भी जो शामिल कर ली गई हों, अदालत मुलज़िम को तो किसी भी सूरत जो उस शख्स से, उस मुलज़िम को उस बच्ची से, उस मुतासरा बच्ची से मिलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। तो अब यकीनी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस के आगा साहब के वो मुलज़िम को तो किसी सूरत भी नहीं मिलने देगी, क्योंकि अदालत ये सारी चीज़ें पहले ऑब्ज़र्व कर चुकी है दीगर केसेस में। तो यकीनी तौर पर अदालत के जो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं वो नज़ीर के तौर पर, मिसाल के तौर पर जस्टिस जो मजिस्ट्रेट साहब हैं आफ्ताब अहमद बुगियो साहब, उनकी अदालत में रखे जाएंगे कि मुलज़िम ने जो दरख्वास्त दी है वो एक इख्तियारात या एक हद है उससे तजावुज़ के ज़ुमरे में आती है। तो लिहाजा मुलज़िम को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी सूरत जाके बच्ची से मिले, क्योंकि बच्ची ना सिर्फ मेडिकल बोर्ड के ज़रिए बल्कि मुख्तलिफ़ अदालती जो अहकामात हैं, अदालत की जो ऑब्ज़र्वेशन है उसके तनाज़ुर में माइनर साबित हो चुकी है। तो लिहाजा अब मुलज़िम तो किसी भी सूरत बच्ची से नहीं मिल सकता। अब बाकी जो मुकदमे का चलान है 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है और भी कई दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर जो है वो केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जो
जो 13 अगस्त को यानी कि हफ्ते के रोज़ जो चीज़ें होगी, यानी कि जो भी प्रोग्रेस होगी वो आपके सामने रखेंगे। बाकी MLO से मुतालिक बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे, वो उनके सवालात बजा हैं, लेकिन MLO से मुतालिक जो भी प्रोग्रेस होगी अदालत के ज़रिए और कोशिश करेंगे वो आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि MLO बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और बाज़ फोरम्स के ऊपर मुलजमान की तरफ से जो ये दावा भी किया गया था या ये कहा भी गया था कि बच्ची का किस तरीके से मेडिकल करा लें अगर कोई इस किस्म का एतराज़ है तो। लेकिन जब MLO करवाने के लिए अदालत से रजू किया गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से, तो उस वक्त भी मुखालफत की गई मुलज़म के वकील की तरफ से, और जब ADJ के पास दरख्वास्त दायर की गई उस वक्त भी जो है वो मुखालफत की गई कि MLO जो है वो ना कराया जाए, और दरख्वास्त के मेरिट के ऊपर भी जो है वो मुखालफत की गई मुलज़म के वकील की तरफ से। अब सिंध हाई कोर्ट ही फोरम है, अब सिंध हाई कोर्ट से जो भी प्रोग्रेस होगी इस सिलसिले में आपके सामने रखेंगे। लेकिन MLO से मुताल्लिक फ़िल वक्त इस वक्त तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक जो है वो कोई ख़ास प्रोग्रेस या पेशरफ्त नहीं है। लेकिन मुलज़िम जो है वो उसकी आज जो है ख़ास तौर पर एक जस्तजू की है उसने और ख़ामोशी से दरख्वास्त दायर की है कि किसी तरीके से उसको मिलने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अदालत ने जो है वो हुक्म दिया कि पहले जितने भी फ़रीक़ैन हैं उनका मौक़िफ़ सुनेंगे और उसके बाद ही फिर मुलज़िम को इजाज़त देनी है मिलने की या नहीं देनी, वो जो है वो उस पर तब फैसला किया जाएगा। बाकी बच्ची के हवाले से जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ जो फोरम्स हैं वहाँ पर डिस्कस भी हुआ कि बच्ची महफूज है, बच्ची महफूज हाथों में है। बच्ची ने अगर ख्वाहिश का इजहार करना है या किया है, जिससे भी अगर वो मिलना चाहेगी तो वो दरख्वास्त देगी। दरख्वास्त के बाद इसी तरह दरख्वास्त अदालत में जाएगी और अदालत में जाने के बाद अदालत अगर समझेगी कि हाँ फ़लाँ शख्स से, माँ बाप से या किसी से भी मिलने की इजाज़त देनी है तो अदालत उस वक्त जो है वो इजाज़त देगी। इसके अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं है, हत्ता कि बच्ची को वहाँ से कोई मूव भी नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह बच्ची को कोई मूव भी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अदालत ही अगर कोई हुक्मनामा जारी करेगी तभी कोई प्रोग्रेस हो सकती है। चूँकि थाना अल-फलाह में जिस तरह मुकदमा दर्ज हुआ और उसका सारा बैकग्राउंड आपको अब तो तकरीबन सब लोगों को ज़बानी याद हो गया होगा, जो पेशरफ्त होती रही आपके सामने रखते रहे। मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे में जब बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया, उसके बाद चूँकि बच्ची माइनर है तो उसकी इसलिए शेल्टर होम रखने के बजाय चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, यानी कि जो मुतासरा मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं उनको वहाँ रखा जाता है। तो अब बच्ची मुकम्मल तौर पर निगरानी में है और कोई भी बच्ची से नहीं मिल सकता अगर कोई चाहे भी तो। अब मज़ीद जो इस सिलसिले में प्रोग्रेस होगी, जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।